गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुखोड़ आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम भारत के सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, भारत की खोज किताब में सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। उसमें वेद भाग वेद भाग पर हम देख रहे थे। वेद क्या होता है, ठीक है, मतलब वेद का अर्थ देख लिया है बच्चों। आपको वेद का अर्थ होता है कि धार्मिक ज्ञान, ठीक है, उसमें आप अध्ययन भी किए हैं, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है, इसका अपने समय के ज्ञान का संग्रह, जो लोग जिस समय में है उस समय का ज्ञान प्राप्त कर ले, ये क्या होता है, वेद का अर्थ होता है। और वेद वेद को 4 भागों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है। तो वे कौन कौन से हैं आप वो देख लिए हैं। पहला कौन सा होता है, ऋग्वेद, और दूसरा यजुर्वेद, तीसरा क्या होता है, सामवेद, और चौथा अथर्वण वेद। इस तरह वेद को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब वेद के बारे में नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है। आइए देखेंगे आगे। अभी पढ़ने का विषय है वेद के बारे में। अभी उससे भी ज़्यादा जानकारी हम इस अध्याय से बच्चों पा सकते हैं। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देखो। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। यहाँ तक देख लिए हैं बच्चों पिछले कक्षा में। आइए देखेंगे आगे क्या विषय है। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है, ठीक है। पश्चिमी लेखकों ने मतलब यह वेद के बारे में क्या किए हैं, अनेक पश्चिम भाग पर आए हुए या पश्चिम भाग से परिचित जो परिचित है वे सभी लेखकों ने क्या किए हैं, तो इसका ख्याल, ठीक है, बढ़ावा दिया, मतलब उस पर उन्होंने क्या किए हैं, ख्याल रखे हैं, ठीक है। तो उससे उन्होंने क्या किए हैं, तो उसकी उन्नति के लिए, वेद की उन्नति के लिए उन्होंने क्या किए हैं, परिश्रम किए हैं। मतलब लेखकों ने तो वेद के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हो, या वेद के बारे में उन लोगों को विषय पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किए हैं, बहुत कोशिश की, या उसकी उन्नति के लिए उन्होंने परिश्रम किए। तो उसका अर्थ हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है। समझ में आ रहा है ना, ख्याल मतलब कालजी अंत बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक पारायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग, अभागे मतलब भाग्यहीन, अभागे इसका अर्थ क्या होता है, अभागे कर इन्होंने, अभागे मतलब भाग्यहीन। क्या कहते हैं उन्होंने, बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक पारायण है। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। एक हद तक मतलब एक सीमा तक, एक बॉर्डर तक, समझ रहे ना, वहां तक वे क्या करते हैं, परलोक में विश्वास करने लगते हैं। परलोक मतलब जानते हैं, अगला लोक, ठीक है। अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, ठीक है। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, अभागे लोगों एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, ठीक है। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। क्या कहते हैं उन्होंने, एक हद तक वे क्या करते हैं, देखो लोग, नेहरू जी कहते हैं कि
देख लो, मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग, अभागे मतलब भाग्यहीन लोग, निर्धन मतलब आप जानते हो बच्चों, ठीक है, निर्धन और अभागे लोग, भाग्यहीन लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते। परलोक मतलब दूसरा एक लोक पर, समझ में आ रहे ना। जब तक वे, देख लो, जब तक वे उस पर निर्भर होता है या विश्वास रखते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते, जब तक वे क्रांतिकारी नहीं होते हैं, तब तक वे परलोक पर क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं। समझ में आ रहे ना। निर्धन लोग, ठीक है, निर्धन, निर्धन लोग का अर्थ अब जानते हैं ना, गरीब, ठीक है, निर्धन इसका अर्थ, निर्धन लोग मतलब गरीब लोग, ठीक है, गरीब लोग और भाग्यहीन लोग, समझ में आ रहे ना, एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। लागू होना मतलब ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಆ ಜನರು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ಆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿರುವುದು, लागू जारी बरुವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, जारी बरुವುದು। बच्चों एक एक शब्द ऐसे होते हैं कि तो कन्नड़ में ना उसका अर्थ, ठीक है, आप कन्वर्ट बोलते हैं ना, आप अर्थ जरा बोलने के लिए अलग अलग होते हैं, समझ में रहे ना। हिंदी के जो शब्द आते हैं, हिंदी एक ही नहीं, भाषा के क्या विषय है, समझ में रहे ना, इसमें ऐसा ही होता है, समझ में रहे ना। तो हिंदी में क्या आप अर्थ जानते हैं, वो तो बहुत आसान लगता है, उसका अर्थ आप कन्नड़ में जानना हो तो ज़रा क्या होता है, तो संदर्भ के अनुसार शब्दों का अर्थ भी बदलता रहता है भाषा विषयों, ठीक है, लागू होता है। क्रांतिकारी नहीं हो जाते, यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। क्या कहते हैं उन्हें, वे निर्धन, गरीबों और ये भाग्यहीन लोग क्या करते हैं, परलोक पर विश्वास करने लगते हैं, ठीक है। वे जब तक वे क्रांतिकारी नहीं होते तब तक ऐसा ही दूसरों पर वे विश्वास रखते ही जाना है, समझ में रहे ना। तो यह बात गुलामी देशों के लोगों पर लागू हो जाता है। यह बात मतलब हर एक देश के लोग इस तरह नहीं होते। पहले हम भारतीयवासियों भी ऐसा ही थे, परलोक मतलब दूसरे लोगों पर हम निर्भर थे, इसलिए हमें ब्रिटिश लोग क्या कर देते, हम हमारे देश पर राज्यभार कर देते उन्होंने। तब भारतीय लोग या भारतवासियों ने सेम वे भी गुलामी होकर जीवन चलाते थे। जब तक वे क्रांतिकारी नहीं हुए तब तक गुलामी के जीवन में ही दिन बीत गए, ठीक है। जब इन्होंने क्रांतिकारी बने तब क्या हो गया, आज़ादी में, ठीक है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है। देखो, भारत में भी उन्होंने क्या कहते हैं, और स्थानों की हर विचार और कर्म की दो समानांतर, विचार और कर्म, कर्म मतलब काम, समझ में रहे ना, लोगों के हाथों से हुआ काम, कर्म, विचार और कर्म की दो समानांतर, विचार और कर्म मतलब विचार करते हैं, विचार के अनुसार हम काम करना, यह गुलामी नहीं है, गुलाम जीवन नहीं है। गुलाम जीवन मतलब दूसरों के अधीन में काम करना, ये तो खुद हमारे विचार के साथ काम करना। विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती। तो आगे आगे क्या हो गया, जिस तरह दिन बीत गया लोगों में भी जरा बदलाव आने लगा। क्या होने लगा, गुलामी जीवन के अलावा लोग क्या करने लगे, मन से विचार करने लगे, मन में जो विचार आते हैं विचार के अनुसार उन्होंने काम करने लगे। तो इस तरह बदलाव भारतीय लोगों में दिखने लगा। विकसित मतलब अभिवृद्धि होना, विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, दो मतलब दो बदलाव दिखने लगे। क्या, पहला क्या है, एक जो जीवन को स्वीकार करती है, दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। एक तो क्या करता है, एक क्या है, जीवन को स्वीकार करती है,
जीवन को हम स्वीकार करना है, वो कष्ट का हो या दुख का हो, ठीक है, इस तरह स्वीकार करती है। और दूसरी क्या है, जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। जिंदगी मतलब जीवन, जीवन से बचकर निकल जाना, ठीक है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर। अलग अलग युगों में, युग मतलब अभी युग बोलते हैं ना, ठीक है, अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर। जिस तरह दिन बदलते हैं उसी तरह यह वातावरण भी क्या होता है, बदलता है, उसमें भी बदलाव आता है। अब आप देख रहे हो बच्चों, आदिकाल और आधुनिक काल बहुत सारा अंतर है, बदलाव आया है। इसी तरह युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, सही है। परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। क्या कहते हैं उन्होंने, परंतु इतना निश्चित है कि, मतलब अंत में हम यह फैसला करते हैं कि यह निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि, ठीक है, वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। वह क्या एक संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, या उस संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि मतलब मूल विषय, ठीक है, वह क्या है, परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। परलोकवादी नहीं है, ठीक है, और इस विश्व को उन्होंने निरर्थक मानने वाली नहीं है, वह संस्कृति, ठीक है। जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। तो एक क्या होया, बदलाव का एक वायु बहने लगा, समझ में आएगा, ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। मतलब लोग जिस तरह विचार करने लगते हैं, नए नए विचार उगते हैं मन में, समझ में आ रहे ना। विचार के अनुसार वे काम करने लगे तो क्या होता है, रोज लोग व्यस्त रहते, तल्लीन, ठीक है, लोग काम में लगे तो मन में अलग अलग विचार उगते हैं। उसी तरह इधर भी क्या, उससे क्या होता है, लोगों में है और समाज में हो अवश्य बदलाव होने लगता है। तो उसी तरह इधर भी क्या हुआ, जब भी भारत की सभ्यता में बाहर आई, ठीक है, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। जीवन और प्रकृति में ऐसे हर दौर में मतलब हर एक विषय में हो, ठीक है, या हर एक कोई भी, ठीक है, कोई भी एक विषय में हो, जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया। मतलब जीवन और प्रकृति में उन्होंने गहरा रस लिया, मतलब उसमें बहुत लक्ष्य लगे, ठीक है, गहरा विचार करने लगे उन पर, ठीक है, रस लिया मतलब उसमें उन्होंने पसंद ली, जीवन और प्रकृति को बहुत खुशी से स्वीकार की, आनंद से, ठीक है। तो उसे उन्होंने क्या करने लगे, अब हम भी जीवन में कुछ विषय को हम बहुत पसंद करते हैं, समझ में आ रहे ना। उसी तरह तो उस समय के लोग क्या करने लगे, उन्होंने जीवन में प्रकृति और जीवन में बहुत रस लिए। तो क्या कहते हैं उन्होंने, भारत की सभ्यता में, संस्कृति में, ठीक है, बाहर आई, तब ऐसे हर दौर में, बाहर आना इसका मतलब वसंत ऋतु, वही बदलाव, समझ में आ रहे ना। अब वसंत ऋतु आए तो जिस तरह प्रकृति में बदलाव हो जाता है, समझ में आ रहे ना, उसी तरह इधर क्या हो गया, भारतीय संस्कृति में वसंत ऋतु आ गई, ठीक है, बदलाव आ गया। जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, गहरा मतलब डीप, गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। जीवन चलाने में उन्होंने क्या किए, क्या यह है कि जीवन चलाने का क्या एक मार्ग है, उस मार्ग को उन्होंने क्या करने लगे, आनंद से स्वीकार करने लगे। आप जानते हो बच्चों, जो लोग जीवन में परिश्रम को अपनाते हैं, परिश्रम करने लगते हैं, उनको जीवन बहुत आनंद लगता है, खुशी से वे बिताते हैं। जो लोग जीवन में परिश्रम करने से, बिना परिश्रम करने से जीवन चलाने के लिए कोशिश करते हैं, उन लोगों को जीवन का यह मार्ग खुशी नहीं देता,
ठीक है। उसी तरह इधर क्या हो गया, वे लोग जब संस्कृति में बदलाव आ गई उस समय वे जीवन और प्रकृति में गहरा, ठीक है, गहरा रस लिया, मतलब उसमें बहुत उन्होंने आनंद लिए, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने, नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। जब वे लोग जीवन मार्ग को आनंद से ले लिए तो उस समय उन लोगों के जीवन में बहुत सारा बदलाव आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो उनका जीवन उन्नति पाया। वही कहा है बच्चों, जो लोग जीवन में रोज व्यस्त रहते हैं, बिजी काम में व्यस्त रहते हैं, उन लोगों के विचार में बहुत अलग अलग, मन में बहुत अलग अलग विचार आते हैं, समझ में रहेगा। उस व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है। उसी तरह इधर भी क्या होगा, जब संस्कृति में बदलाव आ गया उस समय उन लोगों के मन में अनेक विचार उगने लगे। उन विचारों से उन लोगों का जीवन भी, जिंदगी भी क्या हो गया, बदल गया। क्या कहते हैं देखो उन्होंने, ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, इसका अनेक क्षेत्रों में उन लोग क्या किए, अभिवृद्धि पाने लगे। संगीत और साहित्य, साथ गाने नाचने की कला, चित्रकला और रंगमंच सब का विकास हुआ। रंगमंच, नाटक बोलते हैं ना, हाँ, विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यक्त माननी हो, वह सशक्त और विविधपूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती है। ठीक है, देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि, इस बात मुमकिन मतलब साध्य ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ, ಮುಮ್ಕಿನ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि, ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो, या परलौकिकता मतलब परलौकिका, परलौकिकता, ठीक है, मतलब परलौकिकता, पारलौकिका हो या जो विश्व को व्यक्त माननीय हो, वह विचार या उसका आधार वो परलोक का हो। जीवन दृष्टि है ना, जिसका आधार परलोक का हो या विश्व को व्यर्थ माननी हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण, सशक्त मतलब बलवान, ठीक है, बलवान, सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, तो इसकी संस्कृति, कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर, बुनियादी मतलब पिल्लर बोलते ना, अड़ीपाय ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मूल, ठीक है, बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, पारलौकिकता मतलब परलोक का, ठीक है, होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। दूसरों पर हम निर्भर रहे तो, उदाहरण के लिए तो इस वाक्य का अर्थ मैं उदाहरण के साथ आपको समझाता हूँ। कोई दूसरों पर निर्भर हो तो वह जीवन भर आराम नहीं रह सकते, समझ पा रहे ना, यही होता है। जब लोग तो अपने विचार के साथ, खुद अपने विचार के साथ वे चलने लगते हैं, वे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करते हैं। दूसरों के मार्ग पर हो या दूसरों के विचार के अनुसार है, दूसरे लोगों पर निर्भर होकर जो लोग जीवन चलाने के लिए कोशिश करते हैं, वे जीवन में कभी भी सफलता नहीं पाते। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम वेद भाग पर अध्ययन किए हैं। ठीक है, वेद का अर्थ क्या होता है, और जिस तरह का लोग वेद के अनुसार जीवन चलाने लगे, वेद पढ़ते हुए, ठीक है,
तो उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव, जिस तरह बदलाव आ गया, यह सब विषय हम आज बच्चों देख लिए हैं। तो आगे आगे का तो क्या विषय है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।